Hello, my dear students. I am Raish Batra. Welcome you to the day 3 of our series English in Your Pocket. Let's talk about noun. Alms, alms, alms. Alms are charitable donation of money, food, clothes or other needs of those who are impoverished. वे लोग जो ज़रूरत में हैं उन्हें धन, भोजन या वस्त्र अथवा ऐसी ज़रूरत की किसी भी चीज़ को दान के रूप में देने को हम आम्स कहते हैं। कई जगह पर आपने भिक्षा, भीख या खैरात जैसे शब्द सुने होंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये शब्द थोड़े किसी इंसान का अपमान करने वाले शब्द हैं। आम्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी टर्म है जो हमारे समाज में उन लोगों के द्वारा की जाती है जो ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, जो दे सकते हैं। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि हम उन लोगों को दें जिन्हें ज़रूरत है। तो जब हम उन लोगों को वो चीज़ें देते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है तो हम उन पर कोई एहसान नहीं करते हैं। हम उनको ये सारी चीज़ें देकर एक पुनीत कार्य करते हैं, एक अच्छा काम करते हैं और इस अच्छे काम को हम आम्स कहते हैं। इसलिए इसे भिक्षा, खैरात या भीख कहना बहुत गलत होगा। अ सोशल वर्कर इज गिविंग आर्म्स टू द पुअर चिल्ड्रन। एक सामाजिक कार्यकर्ता गरीब बच्चों को यानी उनकी सहायता के लिए, उनके भरण पोषण के लिए यानी उनको भोजन दे रही है, उनको खाना खिला रही है। तो ये एक पुनीत कार्य है, एक अच्छा कार्य है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो सभी को निभानी चाहिए। लेकिन इसे भीख, भिक्षा या खैरात कहकर इसका अपमान करना बिल्कुल नहीं चाहिए। ईडियम, आज का ईडियम है एन आर्म्स एंड अ लेग। एन आर्म्स एंड अ लेग का मतलब ये कतई नहीं है कि एक बाजू और एक टांग। नो, एन आर्म्स एंड अ लेग का मतलब है एनीथिंग दैट इज कंसीडर्ड टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और एक्सेसिव प्राइजी। कोई भी चीज़ जिसे बहुत ज़्यादा शान व शौकत वाली, यानी एक्सपेंसिव का मतलब है लग्जीरियस, यानी शान शौकत वाली, या एक्सेसिव प्राइजी या ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो, उसे हम बोलते हैं भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा खर्चीली है, ये इस पे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो हम उसको मुहावरे में बोलते हैं एन आर्म्स एंड लेग। हिज न्यू कार मस्ट हैव कॉस्ट हिम एन आर्म्स एंड लेग। अरे इसकी ये नई गाड़ी तो भाई इसको बहुत महंगी पड़ी होगी, बहुत महंगी, ज़रूरत से ज़्यादा महंगी, अच्छे खासे रुपए लगे होंगे इस कार के ऊपर इसके। आपने देखा हमने यहाँ मस्ट हैव का यूज़ किया है। मस्ट हैव का मतलब होता है कि ये हमारा निष्कर्ष है, ये हमारा कंक्लूजन है कि जब हम अपने कंक्लूजन को या निष्कर्ष को या अपने एजम्पशन को, अनुमान को बताते हैं तो हम बोलते हैं मस्ट हैव और उसके बाद वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये कॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। तो हिज न्यू कार मस्ट हैव कॉस्ट हिम एन आर्म्स एंड ए लेग। तो एन आर्म्स एंड ए लेग का मतलब है बहुत ज़्यादा महंगी। अरे इसकी नई गाड़ी तो उसको बहुत तगड़ी महंगी पड़ी होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। तो आ गई ना दिक्कत। तो अब क्या करें? ये जो वर्ब है एश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर, इनका अगर मायने देखा जाए तो लगभग एक जैसे ही हैं, फिर भी इनके यूजेस अलग हैं। अब इनके मायने मेक सर्टेन यानी निश्चित करना, या सिक्योर या सुरक्षित करना। कैसे? आइए एक नज़र डालते हैं इस पर। सबसे पहले बात करते हैं एश्योर के बारे में। अब एश्योर एक वर्ब है, क्रिया है, काम है। द रिमूवल ऑफ डाउट्स एंड सस्पेंस फ्रॉम अ पर्सनस माइंड, किसी इंसान के दिमाग से शक को निकालना। अब देख रहे हैं दो स्टूडेंट्स हैं आपके सामने और ये पढ़ रही हैं, दे आर स्टडिंग। अब इनमें से एक को कुछ दिक्कत है तो दूसरी उसको क्या कह रही है? डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स विद मैथमेटिक्स, आई श्योर यू माइंड आर फार ग्रेटर। आई अश्योर यू माइंड आर फार ग्रेटर। इसका मतलब ये है डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स विद मैथमेटिक्स। अरे ये मैथमेटिक्स में जो तुम्हें दिक्कत आ रही है ना, इसकी टेंशन मत लेना,
ज़्यादा टेंशन मत लो सिर पे। आई श्योर यू, मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं, माई प्रॉब्लम लाइक माइन आर फार ग्रेटर। माइन का मतलब है माई प्रॉब्लम्स आर फार ग्रेटर, यानी जो मेरी समस्याएं हैं ना, जो मेरे शक है मैथ्स को लेकर, वो तुमसे कहीं ज़्यादा हैं। तुम तो फिर भी ठीक हो। अब जैसे मैंने आपको बताया था एश्योर, एश्योर में हमने सामने वाले को भरोसा दिलाया था। अब इंश्योर का मतलब ये भी एक वर्ब है। अब इसका मतलब है टू मेक श्योर, इसका मतलब कुछ अलग है। मैंने भी क्या बताया था, एश्योर का मतलब भरोसा दिलाना, और यह है सुनिश्चित करना, पक्का करना। टू मेक श्योर या मेक सर्टीन, पक्का करना, सुनिश्चित करना। कैसे? द टीचर्स एंड पेरेंट्स वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। यानी टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं वो आपस में मिलकर सरकारी स्कूलों के अंदर जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है, यानी क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है, उसे सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मिलकर काम करने का मतलब है कि वो दोनों आपस में मिलकर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे सुरक्षा जो इसकी जो क्वालिटी है वो सुनिश्चित हो सके। अब बात करते हैं इंश्योर की। इंश्योर भी एक वर्ब है। इंश्योर का मतलब, इंश्योर समटाइम्स स्ट्रेसेस द टेकिंग ऑफ नेसेसरी मेजर्स बिफोर हैंड। बिफोर हैंड का मतलब है समय से पहले, और नेसेसरी मेजर का मतलब आवश्यक कदम। यानी इंश्योर क्या करता है, ये समय से पहले आवश्यक कदम उठाने पर बल देता है। इंश्योर के मायने ये भी होते हैं कि ये किसी भी फाइनेंशियल लॉस यानी आर्थिक नुकसान से भी आपकी सुरक्षा करता है। इंश्योर मीन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस। यू हैड बेटर इंश्योर व्हीकल और यू माइट फेस फाइनेंशियल लॉस। इसे आम भाषा में बीमा करना भी कहते हैं। यानी यू हैड बेटर इंश्योर व्हीकल, अरे अपनी गाड़ी का बीमा करवा लो, और यू माइट फेस फाइनेंशियल लॉस, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। आपने देखा हमने यहाँ हैड बेटर का यूज़ किया है। हैड बेटर इज इक्वल टू शुड। जैसे शुड का मतलब होता है कि हम सामने वाले को सलाह देते हैं, लेकिन उसके साथ कोई ये नहीं होती कि आप इस नुकसान को, अगर इस सलाह को नहीं मानेंगे तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन हैड बेटर में हम ये कहते हैं कि आपको ये सलाह दी जाती है कि आप ऐसा करें, और आप नहीं करेंगे तो आपको ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए हमने यहाँ शुड नहीं लगाया, हैड बेटर लगाया। यू हैड बेटर इंश्योर व्हीकल, अपनी गाड़ी का बीमा करवा लो, नहीं तो हो सकता है तुम्हें फिनेंशियल लॉस झेलने पड़े। यहाँ माइट का मतलब ये है कि एक संभावना व्यक्त की जा रही है। With that, the topic is over and thanks for being with me. Have a nice day. And my dear, आपने इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके कमेंट हमें ज़रूर मिलने चाहिए, आपके लाइक्स तो होने ही चाहिए, और शेयर करना इसे कतई ना भूलें। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेसिस पे जो भी मैं ये आपकी सेवा कर रहा हूँ ये आप तक पहुँचनी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों की पहुँचनी चाहिए। थैंक यू सो मच।